हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम रिप्रेजेंट द SN1 रिएक्शन। अब यहाँ पर दिया है बच्चों डायग्राम, तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान से समझेंगे। की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे SN1 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन क्या होता है? यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। यह बच्चों 2 स्टेप रिएक्शन होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, जरा ध्यान से समझेंगे। तो पहले स्टेप में बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारा RX है, तो पहले स्टेप में क्या होता है कि कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है बच्चों? कार्बोकेटायन बनता है। ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है। तो पहले स्टेप में कुछ इस तरीके से, पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है। ये स्टेप जो होता है स्लो होता है। तो हेलोजन एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है, तो कार्बोकेटायन बनेगा। कार्बोकेटायन बच्चों एक प्लेनर स्पीसीज होता है। देन इसके बाद न्यूक्लियोफाइल आता है, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और अटैक करके यहाँ पर क्या करेगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन हो जाता है। तो पहला वाला स्टेप तो बच्चों स्लो होता है, लेकिन दूसरा स्टेप बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि आयनिक रिएक्शन होता है। अब जरा यहाँ पे हम समझें, तो इसका जो डायग्राम होगा, एनर्जी लेवल डायग्राम, ये कुछ इस तरीके से होगा। इधर हमारा प्रोग्रेस होगा रिएक्शन का, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यहां पर रिएक्शन का प्रोग्रेस होगा। अब यहाँ पे समझेंगे बच्चों, जरा ध्यान से समझने। यहाँ पे कुछ इस तरीके का हमको ग्राफ मिलता है। अब क्यों इस तरीके का ग्राफ मिलता है, इसको भी यहाँ पे समझ लेंगे। पहले इसको अच्छे से यहाँ पे डेवलप कर लेंगे। ये मिलता है। अब यहाँ पर इधर हमारा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। तो बेसिकली बच्चों जो पहला ट्रांजिशन स्टेट है, यहाँ पर यहाँ पे ये पहला ट्रांजिशन स्टेट है और ये दूसरा ट्रांजिशन स्टेट है। जो पहला ट्रांजिशन स्टेट है, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड होते हैं यह ब्रेक होता है, और इसके बाद हमारा यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप का जैसा बाहर निकलता है। ये बहुत ही धीरे धीरे ब्रेक होता है बच्चों, बॉन्ड बहुत ही स्लो स्टेप है। तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट है बच्चों। तो ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट का एनर्जी जो होता है वो ज्यादा होता है, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट का एनर्जी ज्यादा होता है। अब सेकंड में क्या होता है? सेकंड वाला रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है ये भी समझ लेते हैं। सेकंड वाला रिएक्शन क्यों फास्ट होता है? क्योंकि आयनिक रिएक्शन होता है। आयनिक रिएक्शन मतलब यहाँ पे कार्बोकेटायन ऑलरेडी बन जाता है, न्यूक्लियोफाइल आता है, दोनों अटैक करते हैं और आयनिक रिएक्शन होता है, बहुत ही फास्ट हो जाता है। और ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड हो जाएगा, जो कि बहुत ही फास्ट होता है बच्चों। तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बन रहा है बच्चों, इंटरमीडिएट, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बन रहा है, इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्बोकेटायन बन रहा है। यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो कार्बोकेटायन बन रहा है। क्या बन रहा है? कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजिशन जो स्टेट है, इसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा देन सेकेंड से। तो इस तरीके का हमको डायग्राम दिखेगा। तो अब इस तरीके का डायग्राम अगर हम देखें, तो यहाँ पर क्या है? सेकेंड वाले का ज्यादा बता दिया है ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी, तो ये गलत है। इसमें तो केवल एक ही बच्चों ये गलत है। इसमें क्या है? दोनों का बराबर रखा है। सी वाले में ये भी गलत है। डी में बच्चों फर्स्ट का ज्यादा है, सेकंड का कम है। तो फाइनल आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।